दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिन बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के शानदार प्रदर्शन के नाम रहे। पहले दिन में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और पूरे दिन बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने शानदार पारी खेलते हुए 97 रन बनाए और भारतीय पारी को संभाला। ऋषभ पंत ने तेजी और समझदारी से बल्लेबाजी की और दिन का अंत भारत ने 4 विकेट पर 373 रन के मजबूत स्कोर के साथ किया। पंत 92 पर और अक्षर पटेल 38 पर नाबाद थे। दूसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए और भी बेहतर रही। पंत ने अपना शतक पूरा किया और 148 रन की बेहतरीन पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी अर्धशतक लगाया। भारत अंत में 528 रन पर ऑल आउट हुआ। इसके बाद गेंदबाजों ने कमाल किया। सिराज और बुमराह ने शुरू में ही 2 विकेट गिरा दिए। तीसरे सेशन में जडेजा और अक्षर ने अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर साउथ अफ्रीका को दबाव में रखा। दूसरे दिन के अंत तक साउथ अफ्रीका 5 विकेट पर 143 रन पर संघर्ष कर रहा था। इसके बाद आज तीसरे दिन की सुबह गुवाहाटी में हल्की ठंडक और साफ मौसम का माहौल था। क्रीज पर काइल वेर्रेने और व्यान मुल्डर मौजूद थे। दोनों ने डे 2 के अंत में कुछ अच्छी साझेदारी बनाई थी और आज उनका लक्ष्य था पहले सेशन में बिना विकेट गंवाए टीम को स्थिर रखना। लेकिन भारत की रणनीति साफ थी, जितना जल्दी हो सके साउथ अफ्रीका की पारी को समेट देना। सेशन की पहली गेंद मोहम्मद सिराज ने डाली। उनकी गेंद में ताजगी और रफ्तार दोनों थीं। अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली गेंद ही खतरनाक थी। ऑफ स्टंप पर क्लासिक सेटअप दिखाया। उन्होंने पहले गेंद बाहर की ओर स्विंग कराई, फिर अचानक इन स्विंगर फेंकी। मुल्डर गेंद पढ़ नहीं पाए और गेंद उनके मिडिल स्टंप से टकरा गई। मुल्डर 23 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लग गया। स्कोर अब 160 पर 6 विकेट था। अब क्रीज पर आए मार्को यानसन। सिराज ने उन्हें बाउंसर से परखा। दूसरी ओर वेर्रे ने डटकर खेल रहे थे। उन्होंने अक्षर पटेल की कुछ घूमती गेंदों को आगे बढ़कर खेला और हल्के हाथों से 2 रन भी बटोरे। भारत ने जल्दी ही जडेजा को गेंदबाजी में लगाया क्योंकि पिच अब घूमने लगी थी। जडेजा ने पहली ही गेंद में टर्न दिखाया। गेंद लेग साइड की ओर तेजी से मुड़ी और वेर्रे ने पूरी तरह चकित रह गए। जडेजा का दूसरा ओवर और भी खतरनाक था। उन्होंने एक फुल गेंद फेंकी जो सीधे पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। भारत ने रिव्यू लिया लेकिन गेंद बल्लेबाज को बाहर पिच की हुई दिखी। हालांकि इससे वेर्रे ने दबाव में आ गए और अगली गेंद में वही हुआ। जडेजा ने फ्लाइट कम की और गेंद सीधी रखी। वेर्रे ने आगे बढ़कर डिफेंस करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई, जहां साई सुदर्शन ने आसान कैच पकड़ा। वेर्रे ने 45 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने 185 पर अपना 7वां विकेट खोया। अब साउथ अफ्रीका का निचला क्रम मैदान में था। नए बल्लेबाजों साइमन हार्मर आए, जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं लेकिन तेज गेंदबाजी उनके लिए कठिन होती है। बुमराह उनके सामने आए और पहली गेंद पर ही उनकी तकनीक की परीक्षा ले ली। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ी, हल्का उछाल हुआ और बल्ले का किनारा लगकर गेंद स्लिप्स की तरफ गई, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंची। हार्मर ने जडेजा के एक ओवर के खिलाफ कुछ अच्छे डिफेंस खेले, लेकिन सिराज की गेंदबाजी ने उन्हें परेशान कर दिया था। सिराज ने आने वाले ओवर में हार्मर को शॉर्ट गेंद फेंकी। हार्मर ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का ऊपरी किनारा लगकर थर्ड मैन की ओर गई, जहां अक्षर पटेल ने दौड़कर शानदार कैच पकड़ा। हार्मर केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका 198 पर 8 विकेट पर पहुंच गई। अब क्रीज पर थे केशव महाराज। वे रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने शुरुआत में जडेजा की गेंदों को आगे बढ़कर खेला। एक ओवर में उन्होंने जडेजा को स्वीप मारकर 4 रन भी लिए। इससे भारत थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि महाराज जोखिम उठा रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने फिर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट और पैड के बीच फंसकर सीधा हवा में उठी। गेंद शॉर्ट लेग की ओर गई, लेकिन अक्षर वहां मौजूद नहीं थे। यह विकेट बच गया। महाराज अपनी किस्मत का पूरा फायदा लेते हुए रन बटोर रहे थे। उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में भी 2 चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और दूसरा लॉन्ग ऑन की तरफ। अचानक स्कोर बोर्ड तेजी से चलने लगा। यानसन भी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। बुमराह की गेंदों को वे अच्छे से देख रहे थे। उन्होंने एक फुल गेंद को स्ट्रेट ड्राइव करके 4 रन कमाए। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी बना ली। भारत को अब एक विकेट की जरूरत महसूस होने लगी।
तभी ऋषभ पंत ने गेंद जडेजा को थमाई। जडेजा ने पहली ही गेंद पर महाराज को बीट किया। दूसरी गेंद फुल थी। महाराज ने स्वीप किया लेकिन सीधे हवा में भेज दिया। इस बार अक्षर फाइन लेग की ओर मौजूद थे और उन्होंने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। महाराज 37 रन बनाकर आउट हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट था। दक्षिण अफ्रीका ने 260 पर अपना 9वां विकेट गंवाया। अब आखिरी बल्लेबाज थे कॉर्बिन बॉश। यानसन को पता था कि अब उन्हें ही रन बनाने हैं। उन्होंने सिराज की गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका मारा। फिर जडेजा पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर 2 रन लिए। आखिरकार 298 के स्कोर पर पारी समाप्त हुई। बुमराह की गेंद यानसन के पैड पर लगी। भारत ने डीआरएस लिया और रीप्ले में दिखा गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी। अंपायर ने आउट दे दिया और दक्षिण अफ्रीका की पारी समाप्त हो गई। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका 298 पर ऑल आउट हो गई, यानी भारत को 230 रनों की मजबूत बढ़त मिली है। भारत ने इस सेशन में 153 रन के भीतर 5 विकेट लेकर पूरी तरह खेल में नियंत्रण बना लिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके, वही जडेजा ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट झटका। इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत भारत एक मजबूत स्थिति से कर रहा था। पहली पारी में 230 रनों की बड़ी बढ़त लेने के बाद अब भारत की कोशिश थी कि दूसरी पारी में तेजी से रन जोड़कर मैच को अपने कब्जे में कर लिया जाए। मैदान पर हल्की धूप थी। पिच अब तीसरे दिन की तरह थोड़ी धीमी हो चुकी थी और स्पिनरों को टर्न भी मिलने लगा था। यही कारण था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेशन की शुरुआत स्पिन के साथ करने का फैसला किया। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों अच्छी फॉर्म में थे और रन बनाने का एक साफ प्लान लेकर मैदान में उतरे थे। सेशन की शुरुआती कुछ गेंदें काफी शांत रहीं। राहुल ने सिंगल लेकर शुरुआत की और जायसवाल ने हार्मर की स्पिन को ध्यान से खेला, लेकिन जल्द ही पहला झटका लग गया। 18वें ओवर में केशव महाराज की एक गेंद जायसवाल की ओर स्पिन होकर आई। जायसवाल गेंद को स्वीप करने गए, लेकिन गेंद ने लेट टर्न लिया और सीधा पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। जायसवाल ने रिव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस नहीं कर रही थी। वे 27 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को 39 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब मैदान पर आए साई सुदर्शन। पहली पारी में 97 रन बनाकर आउट हुए थे। उनका आत्मविश्वास ऊंचा था और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्होंने शुरुआत में बहुत संयम से खेला। महाराज और हार्मर दोनों लगातार सख्त लाइन पर गेंद डाल रहे थे। सुदर्शन ने ज्यादातर गेंदें आगे बढ़कर खेली ताकि टर्न के असर को कम किया जा सके। राहुल ने दूसरी तरफ तेजी दिखानी शुरू की। बॉश और यानसन की गेंदों पर उन्होंने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव खेले। एक ओवर में राहुल ने लगातार 2 चौके लगाए, जिससे भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह बढ़ गया। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दूसरी पारी एक अच्छी गति पकड़ चुकी थी, लेकिन तभी फिर से झटका लगा और यह बड़ा था। साई सुदर्शन, जो बेहद स्थिर दिख रहे थे, यानसन की बाहर जाती गेंद पर ड्राइव करने निकले। गेंद ने थोड़ा उछाल लिया और बल्ले का बाहरी किनारा लगाकर स्लिप में चली गई। एडन मार्करम ने आसान कैच पकड़ लिया। सुदर्शन 24 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने 75 रन पर दूसरा विकेट गंवाया और दक्षिण अफ्रीका को मैच में थोड़ी नई उम्मीद मिल गई। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत। भारत के लिए उनका आना बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि पंत मैच पर तेजी से पकड़ जमा सकते हैं। जैसे ही पंत मैदान में आए, साउथ अफ्रीकी फील्डर्स थोड़ा पीछे हटे। हर कोई जानता है कि पंत किसी भी गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। पंत ने शुरुआत बहुत सोच समझकर की। पहले ओवर में उन्होंने केवल डिफेंस किया, लेकिन कुछ ही देर में उनका असली खेल दिखने लगा। हार्मर की थोड़ी ढीली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौके में बदल दिया। गेंद मैदान में गिरी तो भारतीय दर्शकों में जोरदार शोर उठा। पंत ने इसके बाद महाराज को स्वीप करके 2 रन लिए। उनकी बल्लेबाजी में वही लय थी जो उन्होंने पहली पारी में दिखाई थी। दूसरी तरफ केएल राहुल बेहद शांत और संयमित खेल रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका को किसी तरह का मौका नहीं दिया। राहुल ने स्पिनरों को आगे बढ़कर खेला, तेज गेंदबाजों को लेट कट किया और बीच बीच में स्ट्राइक बदलते रहे। उनकी पारी भारत को स्थिरता दे रही थी। भारत का स्कोर 90 के पार पहुंचने लगा था। पिच अब और धीमी हो चुकी थी और गेंद पुरानी होने के बाद स्पिन को पकड़ने लगी थी। साउथ अफ्रीका ने फील्डर करीब लाए, स्लिप और शॉर्ट लेग फिर से सक्रिय किए, लेकिन पंत ने इस दबाव को खुद से दूर रखा। वे गेंद को पढ़कर खेल रहे थे और केवल वही गेंदें मार रहे थे जो उनकी रेंज में थीं। राहुल पंत की साझेदारी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। दोनों बल्लेबाजों का खेल एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था।
राहुल जहां शांत थे, वहीं पंत मौके मिलते ही रन बढ़ा रहे थे। एक ओवर में पंत ने बॉश की गेंद पर बैकफुट पंच लगाया और 4 रन बटोरे। फिर अगली गेंद पर 2 रन। ये साझेदारी भारत को आगे बढ़ा रही थी। साउथ अफ्रीका ने आखिरी 20 मिनट तेज गेंदबाजों के हवाले किए ताकि रफ्तार से कोई विकेट मिल सके। बॉश और यानसन ने लगातार बाउंसर और अंदर बाहर स्विंग कराने की कोशिश की। राहुल ने हर गेंद को धैर्य से खेला, जबकि पंत ने कई बार नीचे झुककर बाउंसर छोड़ी। सेशन के बिल्कुल आखिरी ओवर में पंत ने महाराज को एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद 4 रन के लिए गई और इसी के साथ भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 105 रन। केएल राहुल 41 रन पर नाबाद थे। वही ऋषभ पंत भी 28 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की कुल बढ़त अब 335 रन हो गई थी। इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत हल्की शाम की हवा और थोड़ा ढलते सूरज के साथ हुई, लेकिन खेल की गर्मी अपने चरम पर थी। राहुल ने सेशन की पहली गेंद पर स्ट्राइक बदली और अपना शांत अंदाज जारी रखा। वे हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेल रहे थे, ना फालतू शॉट, ना जोखिम। दूसरी ओर पंत ने सेशन की शुरुआत में आक्रामक इरादा दिखाया। उन्होंने महाराज की गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री की ओर निकल गई। भारतीय दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन जैसे जैसे गेंद थोड़ी पुरानी होती गई, स्पिनरों को टर्न मिलने लगी और यहीं से खेल का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। महाराज ने पंत के लिए एक खास प्लान तैयार किया था, उन्हें फ्लाइट, धीमी गति और ऑफ स्टंप के बाहर टर्न से फंसाना। कुछ गेंदों तक पंत ने डिफेंस किया, लेकिन फिर एक गेंद लंबी उड़कर आई और पंत ने कवर की ओर बड़ा शॉट मारने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल ऊपरी किनारे से लगी और हवा में ऊंची चली गई। डीप कवर पर मौजूद फील्डर ने आराम से कैच पकड़ लिया। पंत 39 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा और स्कोर हुआ 145 पर 3 विकेट। इस विकेट ने दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत दी, क्योंकि पंत हमेशा मैच की दिशा बदल सकते हैं। मैदान में सन्नाटा छा गया और भारतीय ड्रेसिंग रूम ने भी हल्की चिंता दिखाई। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा, जो पहली पारी में शानदार गेंदबाजी के साथ उपयोगी रन भी बना चुके थे। जडेजा ने शुरुआत बहुत समझदारी से की। राहुल और जडेजा की साझेदारी अच्छी चलने लगी। राहुल ने लगातार सिंगल्स लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह राहुल के अनुभव और धैर्य की पारी थी, जिसमें उन्होंने गेंद को देर से खेला और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की। भारत का स्कोर 170 के पार जाते ही दक्षिण अफ्रीका फिर तेज गेंदबाजी पर लौट आया। यानसन और बॉश ने रिवर्स स्विंग कराने की कोशिश की। राहुल ने सावधानी से खेला, लेकिन जडेजा एक बार अंदर आती गेंद पर बीट हुए। कुछ गेंदें पैड पर लगीं, कुछ बल्ले के किनारे से निकलीं, मगर जडेजा टिके रहे। पर टिकना ज्यादा देर नहीं चला। हार्मर के एक ओवर में जडेजा स्वीप खेलने गए। गेंद नीची रही और सीधे पैड से जा टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। जडेजा ने तुरंत DRS लिया, लेकिन रीप्ले में दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप से टकरा रही थी। जडेजा 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर हुआ 188 पर 4 विकेट। इसके बाद आए अक्षर पटेल। अक्षर ने शुरुआत मजबूत की। उन्होंने महाराज को आगे बढ़कर खेला, फिर बॉश की डीली गेंद को काटकर खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन महाराज ने जल्द ही उन्हें चकमा दिया। एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 गेंदें फुल टॉस के पास डाली और फिर अचानक एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जो अक्षर की तरफ तेजी से घूमी। अक्षर इसे समझ नहीं पाए। गेंद ने हल्के से उनका किनारा लिया और स्लिप में कैच हो गए। अक्षर पटेल 17 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 215 पर 5 था और दक्षिण अफ्रीका ने सेशन का तीसरा विकेट ले लिया। अब खेल पूरी तरह केएल राहुल पर टिक गया था, क्योंकि वे समय और पिच दोनों को समझ रहे थे। उनके साथ आए युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ डिफेंस किया और कुछ देर तक खुद को सेट करने पर ध्यान दिया। राहुल ने जुरैल को समझदारी से गाइड किया, कब सिंगल लेना है, कब गेंद छोड़नी है, कब आक्रमण करना है। दोनों ने मिलकर रन जोड़ना शुरू किया। राहुल ने महाराज के एक ओवर में बैकफुट पर कट करके शानदार चौका लगाया। उनकी पारी की यह सबसे क्लासिकल शॉट्स में से एक था। दूसरी ओर जुरैल धीरे धीरे आत्मविश्वास में आ रहे थे। तीसरे सेशन के आखिरी आधे घंटे में दक्षिण अफ्रीका विकेट की खोज में लगातार गेंदबाजी बदल रहा था, स्पिन से पेस, पेस से फिर स्पिन, लेकिन जुरैल और राहुल ने किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। तीसरे दिन के अंत के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 5 विकेट पर 255 रन। केएल राहुल नाबाद 67 रन और ध्रुव जुरैल 26 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों,